हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका द लाइसियम पर। मैं डॉक्टर फैयाज हुसैन आपके साथ आज आया हूँ यूजीसी के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए। और देखिए, आपका पेपर आ चुका है यूजीसी नेट जेआरएफ का, तो उसी क्रम में आज हम बात यही करेंगे कि यूजीसी क्या है और यूजीसी कैसे काम करता है, यूजीसी की फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। आज हम इस सब पर बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूजीसी यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और इसका लोगो क्या है? इसका जो लोगो है वो है ज्ञान विज्ञान विमुक्त। ये ज्ञान विज्ञान क्या करता है? विमुक्त करता है हमें। ये क्या है? ये इसका हेडलाइन है, ये इसका टैगलाइन है, राइट। और ये है हमारा यूजीसी। ये यूजीसी है। अभी यूजीसी की स्थापना कब हुई? तो यूजीसी की स्थापना हुई थी हमारी 28 दिसंबर। यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? यूजीसी की स्थापना हमारी हुई थी 28 दिसंबर को हुई थी 1956 को। 28 दिसंबर 1956 को हुई थी। क्लियर। अब है कि इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे मौलाना आज़ाद। इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे हमारे मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद थे, ठीक है। स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। लोकेशन इंडिया में है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी और इंग्लिश जो है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। अभी इसके चेयरमैन कौन है यूजीसी के? हमारे ये जगदीश कुमार मामी डाला। एम जगदीश कुमार लिखते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम क्या है? जगदीश कुमार मामी डाला। और इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है यूजीसी का? ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा विभाग है, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो उच्च शिक्षा विभाग है भारत सरकार, वो यूजीसी का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये हमने यूजीसी के बारे में थोड़ी सी बात करी, इसके आगे देखते हैं। ठीक है, थोड़ा समझते हैं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी सेट अप बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें क्या बता रहे हैं कि यूजीसी जो है ये याद रखने वाली है, कैसी बॉडी है? स्टेटरी बॉडी है। हिंदी वाले इसको क्या बोलते हैं? हिंदी वाले इसको बोलते हैं सांविधिक। हिंदी वाले क्या बोलते हैं? सांविधिक। सांविधिक सांविधिक संस्था ऐसी संस्था होती है जिसकी स्थापना संसद द्वारा कानून बनाने के माध्यम से की जाती है। तो यूजीसी क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक स्टेटरी बॉडी है। मतलब कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, संवैधानिक संस्था नहीं है, अपितु एक स्टेटरी बॉडी है, सांविधिक संस्था है, जिसकी स्थापना की गई थी। किसने? शिक्षा मंत्रालय हमारा है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने की थी। यूजीसी एक्ट 1956 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत की थी? यूजीसी एक्ट 1956। यही मैंने आपसे कहा कि सांविधिक संस्थाएं, विधिक संस्थाएं वह संस्थाएं होती हैं जिनकी स्थापना संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के माध्यम से की जाती है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की स्थापना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना यूजीसी एक्ट 1956 के द्वारा की गई थी, जैसे कि भारत की संसद द्वारा बनाया गया था। अब है कि इसका उद्देश्य क्या था? इसको चार्ज क्या किया गया है? कोऑर्डिनेशन किया गया है, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ द हायर एजुकेशन इन इंडिया। भारत में जो उच्च शिक्षा है उसमें समन्वय बनाना, उसको निश्चित करना और उसके बीच सामंजस्य बनाना इसका उद्देश्य है। अब है कि इट प्रोवाइड्स रिकॉग्निशन टू यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एंड डिसबर्समेंट ऑफ फंड्स टू सच रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का, यूजीसी का काम क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का काम क्या है? कि यूनिवर्सिटीज़ का रिकॉग्निशन करना है, उनको फंड्स को उनको देना है, और यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को। इनका इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं कि यूजीसी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसके छः रीजनल सेंटर्स भी हैं, छः क्षेत्रीय इसके कार्यालय भी हैं। एक पुणे में है आपका, एक भोपाल में है, एक कोलकाता में, एक हैदराबाद में, एक गुवाहाटी में और एक बेंगलुरु में है। ये आपके इसके क्या है? यूजीसी के आपके रीजनल सेंटर्स हैं, पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु। तो ये आप याद रख लेना। आ प्रपोजल टू रिप्लेस इट्स विथ अनदर न्यू रेगुलेटरी बॉडी। हाल ही में सरकार ने एक प्रपोजल रखा है, कहा है कि यूजीसी को किससे बदल देना है? HECI से बदल देना है। HECI, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के बनाने की बात चल रही है, लेकिन जो कि अभी तक नहीं बनाया गया है। ठीक है। अब है कि हमने जैसे कहा कि हमारी यूजीसी का काम क्या होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का काम क्या होता है, कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन यूनिवर्सिटीज़ को मान्यता देना, उन्हें रिकॉग्नाइज करना। तो यूजीसी जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हुई, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हुई, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ हुई, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हुई, इन्हें मान्यता देता है, इनके लिए मापदंड बनाता है, इनके लिए पैमाने बनाता है, और ये भी निर्धारित करता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी को कैसे काम करना चाहिए। तो भारत में सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो यूनियन यूनिवर्सिटीज भी इनको कहते हैं, क्योंकि इनकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा की जाती है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसके अंतर्गत काम करती हैं। जो हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं,
तो हाल ही में 2023 25 जनवरी 2023 को जो यूजीसी ने डेटा पब्लिश किया है, डेट बता दे रहा हूँ मैं, ये जो डेटा बता रहा हूँ वो 25/1/2023 के अनुसार ये डेटा आपको बता रहा हूँ। तो इस डेटा के अनुसार भारत में जो यूजीसी है की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कितनी है बच्चों, वो 56 यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये सवाल यूजीसी में आपका पूछा जाता है। तो वर्तमान में 25 जनवरी 2023 के डेटा के अनुसार, और ये डेटा ऑथेंटिक है, यूजीसी का है, वर्तमान में भारत में 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ क्या होती हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट द्वारा बनाई जाती हैं, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में हो सकती हैं, लेकिन इनका रेगुलेशंस जो होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, यूजीसी के मापदंडों के अनुसार होता है। ये भी 25 जनवरी 2023 के डेटा के अनुसार भारत में इस समय वर्तमान में 460 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, 460 हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी, और इनको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। ये ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो कि ऑटोनॉमस होती है, मतलब स्वायत्तता प्राप्त कर दी जाती है, ग्रांटेड कर दी जाती है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द हायर एजुकेशन। उच्च शिक्षा विभाग जो है शिक्षा मंत्रालय का, उसके द्वारा इन्हें कुछ स्वायत्तता दे दी जाती है, और ये क्या करती हैं, उस स्वायत्तता के अनुसार जो सेक्शन 3 है यूजीसी का, उसके अंतर्गत इन्हें स्वायत्तता मिलती है, और ये अपने नियम भी बना सकती हैं, और अपने नियम के अनुसार क्या है, कुछ इन्हें अपने कार्य संचालन में इन्हें कुछ स्वायत्तता मिल जाती है। सेक्शन 12B है यूजीसी एक्ट 1956 के अंतर्गत। तो वर्तमान में जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज हैं, ये देखिए कह रहे हैं कि वर्तमान में 128 जो है वो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जो है वो मेंशन की गई हैं इसी डेटा के अनुसार। ठीक है, तो ये भी याद रखने वाली बात है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जो बनती है सेक्शन 3 और सेक्शन 12B जो है उसके अंतर्गत बनती है। अब है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या है, ये इनका भी अप्रूवल दिया जाता है यूजीसी द्वारा। ये यूजीसी से ग्रांट डिग्रीज नहीं मिल पाती हैं इनको, ठीक है, सॉरी, ये दे कैन ग्रांट डिग्री देती हैं, बट दे आर नॉट अलाउड टू हैव ऑफ कैंपस एफिलेटेड कॉलेज। मतलब कि ऐसा है कि इनको अपने कॉलेज खोलने की आज़ादी नहीं होती है। 2023 की यूजीसी लिस्ट के अनुसार प्राइवेट यूनिवर्सिटी कितनी है, 430 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भारत में है। तो ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी 56 है, स्टेट यूनिवर्सिटी 460 है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जो है 128 है आपकी, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपकी 430 है। तो देखो हमने आज बात करी यूजीसी के बारे में बच्चों। यूजीसी एक सवाल आपका पक्का आता है, ये वीडियो अगर आप लास्ट में तक देख रहे हैं तो एक सवाल आपका इसमें से 100% आना है। तो यूजीसी की स्थापना 1956 में हुई थी। बहुत सवाल आता है, कई बार ये सवाल आता है, इसको याद रखना पड़ेगा यूजीसी एक्ट 1956 के अनुसार। और ये यूजीसी के बारे में बताया मैंने, और ये बताया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कितनी है, इस डेटा से भी आपका एक सवाल आता है। तो द लाइसम के साथ आप जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। और पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें पॉलिटिकल साइंस का बहुत सारा आपके लिए डेटा है, उसमें बहुत सारा कंटेंट है, आपका सोशोलॉजी का भी कंटेंट है। तो यूजीसी के लिए जो आपका नेट का पेपर होता है उसके लिए द लाइसियम आपको एक रिच कंटेंट उपलब्ध करा रहा है। तो आप द लाइसियम के साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करिए, और अगर आपको लगता है कि अदर स्टूडेंट्स के लिए भी ये बेनिफिशियरी है तो इसको आप शेयर भी करिए। तो क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और अदर स्टूडेंट्स को भी शेयर करना है। धन्यवाद।